बेकाबू हो जाए तो लक्ष्य धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को वश में कर लिया, उसी दिन से तुम्हारा फोकस तुम्हारा भविष्य तय करेगा। इस यात्रा में चलो, मन को समझें, साधें और जीतें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी पर, जहां हम आपको प्रेरक कहानियों और महात्मा बुद्ध के ज्ञान के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के आसान और असरदार तरीके बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा मन है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हमारा मन हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा लेकिन यही मन हमें बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए इसे नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। आज की कहानी आपके मन को पूरी तरह शांत कर देगी। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि जीवन में सही दिशा देने का भी काम करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। कहानी शुरुआत करते हैं। पुराने समय में एक गुरुकुल में सुबह के वक्त गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति हर किसी को समान अवसर देती है। यहां अपार संभावनाओं का भंडार है, लेकिन इन संभावनाओं को हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसका कारण क्या है? गुरु ने आगे समझाया, हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना नहीं आता। हमारा मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। ये वही मन है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम किसी सफलता के लायक नहीं। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या आपके अंदर वह जज्बा है जो मुश्किल हालातों में भी आपको हार मानने से रोक सके? अगर हां, तो आज का यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगा। गुरु अपने प्रवचन में कह रहे थे कि अक्सर हम अपने मन की नकारात्मकता के कारण वह कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यही नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर छुपी बुराई को बाहर लाती हैं और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इतने में एक शिष्य खड़ा हुआ और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए कि हम अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और कैसे जीवन को सकारात्मक विचारों के साथ जिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना सीखो। गुरु ने समझाया कि हर नया दिन एक नई शुरुआत और नई उम्मीदें लेकर आता है, इसीलिए अपने हर दिन का स्वागत पूरे दिल से करें। गुरु ने कहा, कौन जानता है कल क्या होगा? आने वाला समय किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आपके पास है। इसे बेहतर बनाने का मौका मत गवाओ। जिंदगी को ऐसे जियो जैसे हर दिन आपका नया जन्म हो। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप अपने करीबियों से और भी गहरा प्रेम कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो बदलाव को अपनाना सीखें। गुरु ने समझाया कि जीवन में बदलाव लाना और उसे स्वीकार करना ही सफलता का पहला कदम है। उन्होंने शिष्यों से कहा, आराम की स्थिति में रहते हुए आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। समय के साथ बदलना और मुश्किलों का सामना करना आपको मजबूत बनाता है। हर चुनौती आपको एक नया सबक और अनुभव देती है, और यही अनुभव आपको सफलता के करीब ले जाता है। गुरु ने चेतावनी दी, अगर आप बुरे काम करके यह सोचते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे परिणाम चाहते हो तो अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाना होगा। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं। अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखें और आप देखेंगे कि यह ब्रह्मांड भी आप पर अपनी कृपा बरसा आएगा। गुरु ने कहा, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। फिर उन्होंने समझाया, एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुनिया में केवल बुराई ही देखता है, जबकि एक सकारात्मक सोच वाला इंसान जीवन की खूबसूरती और उन अनमोल चीजों को महसूस करता है जो हमें ईश्वर की कृपा से मिली है। गुरु ने शिष्यों को सलाह दी, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ और परेशानियों के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका अपनाओ। उन्होंने आगे कहा, एक शांत मन आपको अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका देता है। जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या क्या है,
जेरेनिया, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं स्विंगल? क्या मैं अपने परिवार के प्रति अच्छा पति, पिता या बेटा हूं? तो आप अपने जीवन की गहराइयों को समझने लगते हैं। गुरु ने बताया कि आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने आसपास की चीजों और लोगों को बेहतर समझने लगता है। उन्होंने कहा, जब आप खुद को जान लेते हैं तो छोटी छोटी बातों पर परेशान होना या उदास होना छोड़ देते हैं। आपको समझ में आता है कि आपके हर काम का एक असर होता है। जो काम आपको दुखी करता है उसे मत करें, और जो चीज खुशी देती है उसे जरूर करें। गुरु ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, जिंदगी एक बार मिलती है तो इसे भरपूर जियो। जो आपका दिल चाहता है उसे पूरा करने का प्रयास करो, लेकिन मनमानी और बुद्धिमानी के बीच फर्क समझो। हर काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा, अगर आपका दिल कहता है कि आपको नया व्यापार शुरू करना है, किसी नई जगह पर जाकर कुछ बड़ा करना है या कोई नया अनुभव लेना है, तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। प्रयास करने से आपका सबसे बड़ा डर यही हो सकता है कि सफलता ना मिले, लेकिन कम से कम आपको यह पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। गुरु ने शिष्यों को समझाया, कुछ ना करने से असफल हो जाना कहीं बेहतर है। असफलता भी एक अनुभव है, लेकिन कोशिश ना करना एक ऐसा पछतावा है जो आपको जीवन भर कचोट रहेगा। फिर गुरु ने कहा, आपकी अंतरात्मा हमेशा आपका भला चाहती है। इसकी आवाज को कभी नजरअंदाज मत करो। जब भी आप कुछ गलत करने की सोचते हैं तो आपकी अंतरात्मा सबसे पहले आपको रोकने की कोशिश करती है। यह ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम बुद्धि या समझदारी कहते हैं। उन्होंने जीवन का एक अनमोल पाठ देते हुए कहा, जिंदगी की खूबसूरती को समझने के लिए अपने अंदर झांक कर देखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पहचानो और उसका आभार मानो। दुखी मत हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, खुश रहो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। गुरु ने अंत में कहा, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि शब्दों में तलवार से भी अधिक ताकत होती है। वे न केवल आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। गुरु कुछ देर तक मौन रहे और उनके शब्द शिष्यों के मन में गूंजते रहे। गुरु ने कहा, बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है। कभी ऐसी बात मत कहो जो किसी और को बुरी लगे या उसका दिल दुखाए। साफ और स्पष्ट राय रखना एक अच्छी बात है, लेकिन इसे कहने का तरीका सभ्य और विनम्र होना चाहिए। सच भी प्रेम और सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। उन्होंने आगे समझाया, यदि आप क्रोध में हैं तब भी दूसरों को कठोर या अपमानजनक बातें कहने से बचे। ऐसा ना हो कि गुस्से में कहे गए शब्दों पर आपको बाद में पछताना पड़े। हमेशा अपनी आवाज में नरमी और सौम्यता रखें। बात साफ साफ कहे, लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ कहे। गुरु ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको केवल यह आदतें अपनानी होंगी। हालांकि इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास करना पड़ता है। गुरु ने एक सवाल दिया, खुद से पूछो, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्यों मैं खुद को अच्छा मानता हूं? मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बातें हैं? मैं दूसरों के साथ किस तरह से पेश आता हूं? उन्होंने कहा, शुरुआत में ऐसे सवाल करना अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे आप इन सवालों के जवाब खोजने लगेंगे, आप अपने स्वभाव को विनम्र और शांत रखने की ओर बढ़ेंगे। गुरु ने कहा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सबसे जरूरी है। फिर उन्होंने प्रेम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको महान बना सकता है और यह आपकी दुनिया उजाड़ भी सकता है, लेकिन प्रेम से विनाश केवल तब होता है जब आप इसे सही तरीके से नहीं समझते, क्योंकि प्रेम स्वयं एक पवित्र शक्ति है। कहा भी गया है कि प्रेम ही ईश्वर है। गुरु ने सलाह दी, अपने जीवन का नियम बना लो कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए प्रेम और करुणा हो। एक ऐसा दिल जिसमें प्रेम हो हमेशा खुश और संतोषी रहता है। जितना प्यार तुम बांटोगे उतना ही वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। उन्होंने कहा, जिसके दिल में सच्चा प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता।
उसके मन में दूसरों के लिए कोई नकारात्मकता या द्वेष नहीं पनप सकता। असल में प्रेम में वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गुरु ने अपने शब्दों को इस सीख पर समाप्त किया। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता, उसके भी हमेशा एक डर और पछतावे का भाव रहेगा। लेकिन जब तुम अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान दोगे तो तुम हर तरह के दुख और भय से मुक्त हो जाओगे। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य गहरी सोच में डूब गए। उनके शब्द दिल और आत्मा को छू गए। गुरु ने कहा, गलत काम करना छोड़ दो। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी चैन और सुकून से भर जाएगी। उन्होंने समझाया, स्वार्थी और धोखेबाज लोग चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा करें, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया हमेशा दुख और अशांति से भरी रहती है। गंदे काम और नकारात्मक विचार ना तो हमें खुश रहने देते हैं और ना ही हमारे जीवन में शांति लाते हैं। गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहां सच्ची खुशी होती है वही प्रेम होता है और प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाता है। इसके बाद गुरु का प्रवचन समाप्त हुआ और सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के सकारात्मक विचार अपने मन को दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। देखने में उसका जीवन संपूर्ण लगता था। उसके पास सब कुछ था, माता पिता, पत्नी, बच्चे रहने के लिए, सुंदर घर खाने के लिए, स्वादिष्ट भोजन और पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? मुझे हमेशा बेचैनी क्यों महसूस होती है? उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा खुश और मस्त रहते हुए देखा। उसे लगा कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने और मौज मस्ती में है। वह सोचता, मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना और मजे करना ही जीवन का असली आनंद है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, दिन रात केवल घूमता फिरता और मौज मस्ती करता था। उस युवक ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें तो घूमने फिरने में बहुत आनंद आता होगा। हर दिन तुम्हें कुछ नया देखने और सीखने को मिलता होगा। तुम्हारा जीवन तो बहुत खुशहाल और सुकून भरा लगता है। तुम हमेशा खुश रहते होगे। लेकिन उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। बिना मकसद के इधर उधर घूमना मुझे कोई आनंद नहीं देता। मुझे ना इसमें खुशी मिलती है और ना ही चैन। सच कहूं, मुझे तो एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं सुकून से रह सकूं, चैन से सो सकूं और अपना जीवन संतोष के साथ जी सकूं। उसने आगे कहा, जब हमारे पास एक परिवार और जिम्मेदारियां होती हैं तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। परिवार और जिम्मेदारियां ही हमें एक उद्देश्य देती हैं और जीवन को सुंदर बनाती हैं। केवल घूमने फिरने और करने से सुकून नहीं मिलता। युवक को यह सुनकर गहरा विचार आया। वह सोचने लगा, क्या सुकून वास्तव में अपने परिवार और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में है? दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुकून केवल मौज मस्ती और भटकने में नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने, परिवार के साथ समय बिताने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। तो इस कहानी से कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले जीवन बिताना कितना भारी पड़ता है, यह तुम समझ भी नहीं सकते। मेरे जीवन में ना कोई आनंद है और ना ही कोई सुकून। यह सुनकर उस युवक का भ्रम टूट गया। उसे एहसास हुआ कि केवल घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में जीवन का असली सुख नहीं है। अब वह इस सच्चाई को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो यह कह सके कि उसका जीवन पूरी तरह सुकून भरा है। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से पूछा, आपके पास तो इतना धन, शान, शौकत और बड़ा व्यापार है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी, है ना? व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुकून मेरे जीवन में तो केवल चिंता ही चिंता है। हर वक्त यह डर सताता है कि कहीं मेरा व्यापार डूब ना जाए। अगर मेरे विरोधी मुझसे आगे निकल गए तो क्या होगा? मेरा व्यापार पूरी तरह चौपट हो सकता है। ऐसे में सुकून कहां? मैं तो हमेशा परेशान और चिंतित रहता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया।
इसके बाद वह एक किसान के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हारे पास खेत खलिहान है, प्रकृति के बीच तुम काम करते हो, तुम्हारी जिंदगी तो सुकून भरी होनी चाहिए, क्या यह सच है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मित्र, सुकून की तो बात ही मत करो। हर वक्त यह डर लगा रहता है कि कहीं फसल खराब हो गई तो क्या कर, अपने परिवार का पेट कैसे भरूं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। मेरे जीवन में तो बस चिंता ही चिंता है। यह सुनकर युवक का दिल और भारी हो गया। फिर वह एक मजदूर के पास गया। उसने मजदूर से पूछा, तुम्हें तो मेहनत करने का फल मिलता होगा, क्या तुम्हारे जीवन में सुकून है? मजदूर ने थकी हुई आवाज में कहा, सुकून हर दिन काम का बोझ और यह चिंता कि कल काम मिलेगा या नहीं मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरी जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष है। इसके बाद वह एक अधिकारी से मिलने गया। उसने अधिकारी से कहा, आपके पास तो पद प्रतिष्ठा और हर सुख सुविधा है, आपका जीवन तो निश्चित ही सुकून भरा होगा। लेकिन अधिकारी ने निराशा के साथ उत्तर दिया, मित्र, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरे ऊपर हमेशा जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है। हर वक्त मुझे अपने काम और दूसरों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हर दिन नई समस्याएं और नई चिंताएं सामने आती हैं। युवक ने सभी से पूछा, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि उसके जीवन में सुकून और खुशियां हैं। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में परेशानियों और चिंताओं से घिरा हुआ था। युवक सोचने लगा, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा है जो सच में सुकून भरा जीवन जी रहा हो? दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सुकून केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और तोष में है। हमें अपने मन को सकारात्मक बनाना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा। तभी हम असली सुकून को पा सकते हैं। जब वह युवक हर किसी से मिलकर थक चुका और उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सुकून भरा जीवन जी रहा हो, तो अंत में वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो युवक, तुम्हारा सवाल क्या है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को चाहिए, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव और शान शौकत। आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। क्या यह सच है? राजा उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, युवक, जिस सुकून की तलाश में तुम हो, वही सुकून तो हम भी ढूंढ रहे। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। यही छोटी सी कमी हमारे जीवन का चैन और सुख छीन लेती है। यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो हमें भी बताना, क्योंकि हमें भी इसकी सख्त जरूरत है। हम भी अपने जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर युवक निराश हो गया। वह सोचने लगा कि सुकून जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं, शायद किसी भी मनुष्य के जीवन में संभव नहीं है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। यह सोचते हुए वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक विशाल वृक्ष देखा जो अत्यंत सुंदर और शांत दिख रहा था। उसकी छाया में बैठते हुए वह बोला, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। जब वह युवक सोचता हुआ जा रहा था कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक साधु वहां खड़े थे। साधु ने उससे कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप जितना चाहे उतना भोजन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम्हें क्या जानना है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महाराज, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून हो? मैंने हर जगह खोजबीन की, कई लोगों से मिला, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि वह अपनी समस्याओं और इच्छाओं से परेशान है। यहां तक कि मैं राजा के पास भी गया, उन्होंने भी कहा कि कोई ना कोई कमी हमेशा मन को बेचैन रखती है।
क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह सुकून में जीता हो? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, बेटा, तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में सुकून है। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह देखा, हर किसी से पूछा, किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसका जीवन सुकून से भरा हुआ है। और दूसरों की बात क्या करें, मैं खुद हमेशा अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को लेकर चिंतित रहता हूं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सभी के जीवन में सुकून है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, सुकून सभी के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती। युवक उलझन में पड़ गया। उसने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया इसे और स्पष्ट करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास भी सब कुछ है। तुम्हारे पास एक अच्छा घर है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे माता पिता, पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिवार भरा पूरा और सुखी है, लेकिन तुम्हारा मन सुकून नहीं पा रहा क्योंकि तुम उन चीजों की ओर देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। साधु की बातें सुनने के बाद युवक ने कहा, लेकिन महाराज, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना तो स्वाभाविक है। जैसे कि अभी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यही मेरी इच्छा और इसने मुझे यहां वहां भटकने पर मजबूर कर दिया है। क्या यही मेरी बेचैनी की वजह है? सुख, साधु, गलत दिशा। दुनिया में लोग इच्छाएं, चिंतित, सुकून, घर, परिवार, सुख, साधु, इच्छाओं की पूर्ति, बेचैनी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तुम्हारी इच्छा तुम्हें इधर उधर दौड़ा रही है। तुम्हारा मन बेचैन इसलिए है क्योंकि वह इस इच्छा की पूर्ति के पीछे भाग रहा है। जो सुकून तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, वह भी इस बेचैनी में खो गया है। युवक ने उलझन भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे अभी आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सोचो, किसी भी व्यक्ति को सुकून कब मिलता है? उसका मन शांत और संतुष्ट कब होता है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब उसका मन अति प्रसन्न होता है। जब वह जो चाहता है उसे मिल जाता है, तब उसे चैन और सुकून मिलता है। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन यह भी सच है कि इच्छाएं कभी भी स्थायी सुकून नहीं देती। चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा कर लो, वे तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। उल्टा यह तुम्हारे मन का चैन भी छीन लेती है। युवक ने गंभीरता से पूछा, महाराज, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख की खोज में नहीं जाना चाहिए? साधु ने कहा, बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस सुकून की तलाश में तुम हो, वह तुम बाहर नहीं है। सुकून किसी वस्तु, परिस्थिति या इच्छा की पूर्ति से नहीं मिलता। सुकून भीतर है, तुम्हारे मन में। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय यह देखना होगा कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। सुकून कहीं से लाया नहीं जाता, यह तो पहले से ही हर किसी के पास होता है। साधु ने युवक से कहा, बेटा, सुकून हर किसी के पास है। इसे पाने के लिए बस एकांत चाहिए। जब तुम शांत होकर इसे समझते हो तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है, उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है, वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं है, चाहे सुख हो या दुख। यहां तक कि अपने अंतिम समय में भी वह आनंद से भरा रहता है। युवक ने चकित होकर कहा, महाराज, आपकी बातें गुण हैं, मुझे इनमें से कुछ भी पूरी तरह समझ नहीं आया। क्या आप कोई उदाहरण देकर इसे समझा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। साधु युवक को अपने आश्रम ले गए। वहां एक कुत्ता खेल रहा था। साधु ने उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इस कुत्ते को देख रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैं देख रहा हूं। साधु ने फिर कहा, इसकी पूंछ पर ध्यान दो, देखो यह अपनी को कैसे हिला रहा है। युवक ने जवाब दिया, हां महाराज, मैं देख रहा हूं, वह अपनी पूंछ को बड़े जोश से हिला रहा है। साधु बोले, इस कुत्ते के लिए अपनी पूंछ हिलाना ही उसका सबसे बड़ा सुख है, यह उसके लिए खास है। युवक ने अचरज से पूछा, लेकिन महाराज, यह एक कुत्ता है, उसकी पूंछ हिलाने का सुख और सुकून से क्या लेना देना? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। साधु ने कुत्ते की पूंछ को पकड़कर उसे कुत्ते के सामने लहराना शुरू कर दिया। कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागने लगा, लेकिन अपनी पूंछ पकड़ नहीं पाया। दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक ऐसा चलता रहा। आखिरकार थककर और परेशान होकर कुत्ता चुपचाप बैठ गया। यह दृश्य युवक और साधु चुपचाप देखते रहे। साधु ने युवक से कहा, बेटा, देखा तुमने, यह कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह इसे पकड़ नहीं पाया। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हां महाराज, लेकिन इसका क्या अर्थ है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे इस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह यह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भागता रहा, उसी तरह हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून पाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन यह पहले से ही हमारे पास है। हम अपने अंदर के सुख गए को देखने के बजाय बाहर उसे ढूंढते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। युवक ने साधु से कहा, हे महाराज, मुझे अब आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और मुझे किस सुकून की तलाश है। साधु युवक को एक तालाब के किनारे ले गए, जहां एकांत था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और पेड़ पौधे लदे हुए थे। साधु एक पेड़ की छांव में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। युवक को लगने लगा कि शायद अब वह साधु उसे उसका सुकून दिखाएंगे। वह यह सोचने लगा कि अब कोई चमत्कार होगा और वह समझ पाएगा कि उसे किस सुकून की तलाश है। साधु ध्यान में लीन हो गए और युवक चुपचाप उनके चमत्कारी कार्य का इंतजार करने लगा। लेकिन समय बीतते बीतते कुछ नहीं हुआ। अब युवक का मन विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं कब से खड़ा हूं और यह साधु आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। युवक ने साधु से कहा, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने मुझे यहां क्यों लाया है? मुझे तो लगा था कि आप मुझे मेरा सुकून दिखाने आए हैं, लेकिन आप तो बस पेड़ की छांव में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान किसी और दिशा में था। युवक का गुस्सा बढ़ने लगा और वह इधर उधर लने लगा, सोचते हुए कि साधु आखिरकार उसे जवाब देंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा था और साधु ने आंखें नहीं खोली। काफी देर बाद युवक को प्यास लगी। उसने तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छांव में बैठ गया। फिर जब साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो युवक को और भी असहजता महसूस होने लगी। वह चुपचाप लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। अब उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि साधु उसकी किसी भी बात का जवाब देंगे। वह बस लेटा रहा। कुछ समय बाद अचानक उसे पक्षियों की आवाजें, जानवरों की आवाज, पानी के बहने की आवाज और हवाओं की सरसराहट सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर उसे बहुत सुकून और आनंद महसूस होने लगा। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे गहरी नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि साधु पास ही खड़े हैं। युवक तुरंत उठते हुए बोला,
हे महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून नहीं दिखाया। मैं इतना समय परेशान हो रहा था और आप आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पहले आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुमने चैन और सुकून नहीं महसूस किया? युवक ने कहा, हाँ महाराज, जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बहुत शांति और चैन मिल रहा था। मेरा मन पूरी तरह से शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो सुकून है, लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया वह केवल बाहर की दुनिया से संबंधित था। असल सुकून तो तुम्हारे भीतर है। साधु की बातों को समझते हुए युवक ने कहा, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने अब अपने सुकून को पहचान लिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सुकून, आनंद, चैन और सुख क्या होते हैं। लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल बाकी है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, अब क्या रह गया है? युवक ने साधु से पूछा। हे महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति करवाई, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए मुझे अपना घर परिवार और बाकी सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या मैं सिर्फ एकांत में बैठकर या तालाब के किनारे इस तरह से जीवन बिता सकता हूं? अगर ऐसा है तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, और अगर यही तरीका है तो शायद मैं फिर से कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। साधु हंसी के साथ बोले, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह केवल कुछ क्षणों का था और वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर था। लेकिन तुम जो एकांत और शांति महसूस कर रहे थे वह भीतर की ओर जाने का रास्ता था। यदि तुम इस एकांत को अपने भीतर उतार सको तो तुम हमेशा ही अपने सुकून को महसूस कर सकते हो। उस आनंद की अनुभूति को भीतर में महसूस कर सकते हो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं भीतर की ओर कैसे उतर सकता हूं? मैं उस आनंद को अपने भीतर कैसे महसूस कर सकता हूं? साधु मुस्कुराए और युवक से बोले, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि बाहरी दुनिया से जितनी भी खुशियां मिलती हैं वे अस्थायी होती हैं, लेकिन जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम हमेशा सुकून में रह सकते हो। चाहे तुम किसी भी जगह रहो, चाहे भीड़ में हो या संसार के सारे काम कर रहे हो, तुम अंदर से सुकून से भरपूर रह सकते हो। और जब तुम अपने काम में आनंद और शांति महसूस करते हो तो वह काम हमेशा सफल होता है। साधु ने युवक को ध्यान की महिमा बताते हुए कहा, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो और अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ ना जाया करो, बल्कि इसे शांत रहकर एकांत में अपने भीतर उतरने में लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपनी पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। साधु आगे बोले, अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम जीवन की उन हर सफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए। युवक ने उन साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर वह युवक अपने घर की ओर लौट आया। अब हम शुरू करते हैं एक और दिलचस्प कहानी जो बहुत पहले की है। यह कहानी एक नगरी के एक व्यक्ति की है जिसे इस संसार से मन भर चुका था। वह संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस जीवन की हर मोह माया को छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने देखा था कि सन्यासियों का जीवन कैसा होता है और उसने तय कर लिया कि वह भी एक सन्यासी बनेगा। तुरंत ही वह अपने घर से निकला और पास के एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह भिक्षु से कहता है, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने यह तय कर लिया है? व्यक्ति ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैंने यह तय कर लिया है।
भिक्षु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तो मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज्यादा सन्यासी रहते हैं और तुम्हें भी उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं की तरह खाना पीना और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे जैसा वह जीवन जी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूं। इतना कहकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचने के बाद उसे एक कमरा मिला जिसमें वह चुपचाप जाकर बैठ गया। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उस व्यक्ति को चावल कूटने का काम देते थे। वह व्यक्ति हर दिन उन्हें 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करता था। जब भी वह थक जाता तो वहीं बैठकर सो जाता और फिर अपनी नींद पूरी होने के बाद फिर से काम में लग जाता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी आवश्यकता होगी वह उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे यह सोचने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसे गुरुवर से मिलना चाहिए। साधु, सुकून, आनंद की अनुभूति। गुरु, सुकून, एकांत, ध्यान, आनंद की अनुभूति। सन्यासियों का जीवन, मोह माया, आश्रम, चावल कूटने का काम। वह बस इसी इंतजार में दिन बिता रहा था। वह दिन रात चावल कूटने में व्यस्त रहता क्योंकि गुरुदेव ने उसे यही काम करने को कहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं ने उसे अभी तक नहीं बुलाया। दूसरे साल का अंत भी हो गया, फिर तीसरा साल भी वैसे ही बीत गया। कुल मिलाकर 12 साल बीत गए और वह व्यक्ति लगातार चावल कूटते हुए वहीं रह रहा था। इस दौरान उसके मन में अब कोई विचार नहीं रहते थे, न कोई समस्या, न कोई अड़चन। वह बस अपने गुरु के आदेशानुसार काम करता जा रहा था। एक दिन वह भिक्षु काफी वृद्ध हो गए थे और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका समय अब खत्म होने को है। उन्हें अब अपने उत्तराधिकारी को चुनना था। उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो भी उनका उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह अंधेरी रात में उनके कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर ले जाएगा। इन पंक्तियों में उसे जीवन को जीने का सही तरीका बताना होगा और यह बताना होगा कि इस जीवन का सत्य क्या है। भिक्षु ने यह भी कहा कि यह पंक्तियां उसे अपने अनुभव से ही लिखनी होंगी। जो भी इस काम में सफल होगा वही उनका असली उत्तराधिकारी बनेगा। सभी शिष्यों में इस बात को लेकर उत्साह था, लेकिन कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। कोई भी भिक्षु गुरुदेव के सामने अपनी योग्यता साबित करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि आश्रम के 1000 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसने हिम्मत दिखाई। वह विद्वान शिष्य अंधेरी रात में गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर यह पंक्तियां लिखता है। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत के साथ दीवार पर लिखे गए 4 शब्दों को लिखा। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है और उसे साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। वह शिष्य उस रात चुपचाप आश्रम छोड़कर चला गया था। अगली सुबह जब बौद्ध अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने दीवार पर लिखे इन शब्दों को देखा और चिल्लाते हुए कहा, किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जब आश्रम में यह खबर फैली तो सभी को यह पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात के अंधेरे में इन शब्दों को लिखकर आश्रम छोड़ चुका था। उसने जाते जाते अपने दोस्तों से यह भी कहा था कि अगर गुरुवर को मेरी लिखी पंक्तियां पसंद आ जाए तो तुम मुझे जरूर बताना, और अगर वह नाराज हो तो मेरा नाम मत बताना। यह सुनकर आश्रम के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर और सत्य पंक्तियां लिखी गई हैं, फिर गुरुवर को क्यों गुस्सा आ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या गलत था। शब्दों और विचारों की धूल को साफ कर देने से सत्य का प्रतिबिंब दिखता है, तो फिर इसमें क्या गलत है। गुरुवर को इतनी अच्छी बातें सुनकर गुस्सा क्यों आ रहा है।
यह सोचते हुए आश्रम में 4 शिष्य आपस में बातें कर रहे थे और तभी वे चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजरते हैं। यह सब सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है। शिष्य यह देखकर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें इसमें हंसी आ रही है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगा? वह व्यक्ति हंसते हुए जवाब देता है, गुरुवर ने सही कहा है, यह सब किसी समझदार ने नहीं लिखा होगा। यह सुनकर वे चारों शिष्य गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या जानोगे? तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूट रहे हो। तुम्हारे पास ज्ञान क्या है ना? तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुवर ने तुम्हें कोई शिक्षा दी है। फिर तुम यह कैसे जान सकते हो कि क्या सही है? वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कुछ बातें बताता हूं, लेकिन लिखने की आदत मुझे अब नहीं रही, क्योंकि 12 सालों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल गया हूं। मैं ज्ञान तो दे सकता हूं, लेकिन लिखने का काम किसी और को करना पड़ेगा। और यह भी याद रखना, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। वह हंसते हुए कहता है, अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देने का सोचा भी तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ सकता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर चारों शिष्य कहने लगे, ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वह शब्द जो तुम कह रहे हो वह बताओ, हम लिखेंगे। वह व्यक्ति कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, सुनो जो मैं कह रहा हूं। कैसा दर्पण, कैसी धूल ना, कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात धीरे धीरे गुरुवर के कानों में पहुंच जाती है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ देंगे। यह मेरा चोगा ले लो। तुम चाहे उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही असली सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। गुरु ने आगे कहा, मन ही मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर यह बातें 1000 आश्रम के लोगों तक पहुंच गईं, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला व्यक्ति जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है, वह कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ जो शास्त्रज्ञ लोग हैं वे सिर पीटते रहेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बना लो। यह सुनकर महाबुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे और तुम अपने भीतर विचारों को महसूस नहीं करोगे, तभी तुम सत्य का अनुभव करोगे। उस दिन तुम सत्य को जान पाओगे और खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ सकोगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोध ग्रंथों में बताया गया है वह है अपने विचारों पर काम करना। इन विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर आपके भीतर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं और आखिर आपके भीतर क्या चल रहा है। इसे जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करो, ना कि इन्हें दबाने की। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हो तो यह गलत होगा, क्योंकि इससे मन और भी तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटके। लेकिन जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका मन और भी तेजी से भटक रहा है, तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। उसे जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करना शुरू कर दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप यह पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत बन जाएगी। लेकिन साथ ही आप यह भी देखेंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, लेकिन उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयासों पर काम करते रहना है। निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देते रहना है। यदि आप इस प्रयास को लगातार करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। और तब आप अपने आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे।
इसीलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से आप जो कुछ भी वर्तमान में है, चाहे वह कुछ भी हो, आप उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में सोचते रहते हैं और वही सब सोचते रहते हैं जो हमारे दिमाग में भरा होता है। वह कभी भी साफ नहीं होता और इसीलिए वह सब बार बार आता है और हम दुखी और चिंतित रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आप अपने मन को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे। आप अपने मन की धुलाई खुद कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचे कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊं, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरह से नहीं खिल पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। गुरु ने आगे कहा, उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाओं में जीता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या फिर भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोचकर वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। मनुष्य जीवन में सुख तभी अनुभव कर सकता है जब वह वर्तमान में जीता है। यह समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु के करीब ले जाती हैं। यही कारण है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की भी सफाई करनी चाहिए। हमें अपने मन की धुलाई करते रहनी चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी और आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और जब वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वे महसूस करते हैं कि इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। उनके पास सुख सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन मन की शांति अभी भी उनसे दूर रहती है। इस एहसास से वे गिर जाते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पाया वह केवल समय की बर्बादी थी। उनका जीवन बेकार की चीजों में चला गया। वहीं जो लोग जीवन में कुछ भी नहीं पाते, उनके पास एक उम्मीद होती है, एक लालसा होती है। कुछ पाने की यही लालसा और इच्छा उन्हें जीवन में खुश रखती है, उन्हें आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, शिष्य, कभी यह पेड़ हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को यह नहीं पता होगा कि एक दिन वह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि वह किसी को छांव तक नहीं दे पाएगा। उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रहेंगे, फल तो दूर की बात है। इसी तरह मनुष्य अपनी जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उसका अंतिम चरण मृत्यु है। काश वह कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण कहां ले जाएगा। वह समझ पाए कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे बढ़ने का सपना देख रहा है उसका अंत केवल मृत्यु ही है। अगर वह कभी जीवन की दौड़ में ठहर कर यह देख पाता तो वह उन कामों को
को छोड़ सकता था जो व्यर्थ थे, जो बेकार है। उसे छोड़कर इंसान को ऐसे कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए जो उसके जीवन में आनंद लाए, जो उसे नई दिशा दे। एक गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया, एक योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने के बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, क्या एक गस्त जीवन जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? बुरे विचार, सकारात्मक, नकारात्मक, गुरु शिष्य सवाल, सुख दुख, मनुष्य सुख मृत्यु दौड़, योगी आनंद, मन मस्तिष्क। अगर कर सकता है तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, उसकी व्यवस्था ही रुक जाएगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में गहरी खोज करता है और खोज करने के बाद वह बताता है कि ग्रस्त जीवन जीते हुए भी कैसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहनी चाहिए। लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मन और मस्तिष्क की सफाई की कभी नहीं सोचते। इस कारण उनका मन और मस्तिष्क बूढ़े होते जाते हैं, उनमें जवानी और ताजगी नहीं रहती और यही कारण है कि इंसान उदासी से घिर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है यह मैं तुम्हें बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका गहरा असर उसके मनो मस्तिष्क पर पड़ता है। वह घटनाएं जीवन भर उसके मन में बैठी रहती हैं और वह उन्हें भूल नहीं पाता। यही घटनाएं उसके मन में गांठ पैदा कर देती हैं और भविष्य में जब भी वह कुछ करता है यह घटनाएं उसे प्रभावित करती हैं। वे उसके विचारों और निर्णयों को पूरी तरह बदल देती हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता। वह चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बुरी नजर वाले व्यक्ति ने आपको धोखा दिया तो आप जीवन भर उसे धोखेबाज ही समझते रहेंगे और उस पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल में यह समझने की बात है कि जो धोखा आपको उस व्यक्ति से मिला वह बुरी नजर से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से था। हालांकि उस व्यक्ति के स्वभाव से आपके दिमाग में उसकी एक छवि बन गई और यह छवि तब आपके विचारों को प्रभावित करती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हैं। यह छवि आपके बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और यही कारण है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं बन पाते। जो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है वह यह है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। हमें उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने दिमाग में कोई छवि नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा सकते हैं कि फिर जी के अनुभव किस काम के होंगे, लेकिन असल में हम जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं और सही तरीके से उनसे सीख नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे बुरी नजर वाले व्यक्ति की आंखें धोखा देने के लिए जिम्मेदार नहीं थीं, बल्कि उसका स्वभाव जिम्मेदार था। लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उस बुरी नजर को याद रखेगा और उस स्वभाव को भूल जाएगा। शिष्य गुरु की बातों में इतने खो गए थे कि उन्हें रास्ते में पड़े कांटे दिखाई नहीं दिए। अचानक उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने कांटा निकालते हुए पूछा, कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा, तुम मुझे जिम्मेदार मान सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें एक बात समझा रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा ध्यान रास्ते पर नहीं रहा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इसमें मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, लेकिन मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे यह कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए कहा,
जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी है कि हम उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें, उन्हें अपने दिल और मस्ती में बिठाकर ना रखें। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरे मनुष्य के सामने व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बात किसी के सामने नहीं रखते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को दबा नहीं पाते। चाहे कुछ भी हो, वे अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की बातों को व्यक्त कर देते हैं वे जीवन में अधिक आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए वेग को रोकने की कोशिश मत करो। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं वह अंदर ही अंदर हमें खा जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो तो चुपचाप मत रहो, जोर से रो। उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो तो नाचो गाओ, ताकि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति से बाहर निकल आता है तो उसके बाद पीछे छोड़ जाता है एक खालीपन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार तेज रफ्तार से बहता हुआ पानी अपनी गति से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, ठीक वैसे ही अगर हमारे अंदर भावनाओं का वेग बाहर नहीं निकला तो हम बांध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन में जमा हो जाता है, जिससे हमारा मन दूषित हो जाता है और वह गंदगी से भर जाता है। अक्सर मनुष्य किसी घटना को अपने मन में दबाए रखता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सामने वाले को इसके बारे में पता चला तो वह क्या सोचेगा। इसी डर के कारण वह अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले से कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर वह एक बार हिम्मत कर ले, अगर वह शुरुआत कर सके तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक बार जब उसे यह आदत लग जाए तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचके नहीं। हमारे दिमाग की यह आदत 21 दिनों में बन सकती है। अगर हम 21 दिन तक सही तरीके से अभ्यास करें तो हमारा मन पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें उसे व्यक्त करना चाहिए। अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करना चाहिए। परिणाम के बारे में हमें नहीं सोचना है, सिर्फ अपने दिमाग की सफाई करने पर विश्वास रखना है। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी इंसान के बारे में वह सब कह पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचिए कि आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन यह आपके भीतर एक शक्ति और उत्साह को जन्म देगा। अब आइए हम जल्दी से समीक्षा कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना। आपने यह भी समझा कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें जीवन में नीचे खींचता है और हमें अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए, अपनी कमियों, खूबियों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि अगर हम ठान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस वीडियो में अच्छाई की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफलता से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचारों को पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर उठाने मत दो। यह सब करना केवल हमारे हाथ में है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इस दुनिया में खुशी बांटने से जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है।
इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। आज और अभी से अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।